हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम विशाल है और मैं पंजाब से हूँ और परमेश्वर पिता ने मुझे गवाही देने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का। तो मेरे भाई बहनों, मैंने आपको पहले से ही एक गवाही दी थी कि मैं मसीह में कैसे आया, जो परमेश्वर के सौपन के द्वारा मसीह में आया था और मेरी कोई भी इच्छा नहीं थी परमेश्वर में आने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना था। तो आज जो मैं गवाही देने जा रहा हूँ, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। मेरे भाई बहनों, जब मैं मसीह में आ चुका था तो लोग मुझे छोड़ गए थे। मेरे घर वाले भी थोड़ा सा मुझे ऐसा बोलते थे कि तू कौन सी जगह पर चला गया, तो किसको मानने लगा। तो मेरे प्रियो, जैसे भी मुझे लोग कहते थे तूने धर्म चेंज कर लिया है, तो मुझे कोई भी जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, जो मैं अंगूठा छाप हूँ। क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था। मैं बहुत सी कोशिश करता था, मुझे पढ़ना नहीं आता था। लेकिन जब मुझे लोग बोलते थे, सवाल जवाब करते थे, तो मुझे कोई भी जवाब नहीं आता था। तो मैं बस एक ही काम करता था, मैं जाकर कमरे में, रूम में परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हर दिन रोता था और क्या कहता था कि परमेश्वर मुझे अपना वचन बख्श, ताकि मैं लोगों को जवाब दे सकूं। तो मैं ऐसे ही कहता रहा परमेश्वर पिता से कि मुझे अपना वचन बख्श। मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं होती। और मैं जहाँ पर साइन भी करने होते थे तो अपनी बहन से बोलता था कि मुझे साइन करने सिखाओ, कि मैं साइन करूँ, जहाँ पर भी जाना है साइन करने। तो मैं 6 मंथ रोया परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मुझे वचन दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को जानूं और उस पर चलूं। तो 6 मंथ रोते रोते मुझे पता नहीं चला 6 मंथ कब बीत गए रोते रोते परमेश्वर के आगे। जब 7वां मंथ शुरू हुआ, तब मुझे पढ़ना शुरू हो गया, मुझे पढ़ना आ गया। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो लोग और मेरी मम्मी और मेरे जो फ्रेंड, वो देखने लगे कि इसको पढ़ने कैसे आ गया। आसपास के पड़ोस देखने लगे कि इसको पढ़ना आ गया, ये तो पढ़ा नहीं था। कोई भी मुझे अपने साथ बैठाता नहीं था। लेकिन जब पढ़ना आया तो मैं खुद हैरान हो गया था कि मुझे पढ़ना कैसे आ गया। तब परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया कि जो लोग, जिस फ्रेंड ने तुझे कहा है कि तेरा धर्म चेंज हो चुका है, तो उसको ये बोल, ये वचन को बोल, तब वो सुनेगा तो विश्वास करेगा। तो मैंने जब बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना शुरू किया, शुरू से मैंने पहले नहीं पढ़ा था, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी कि मैं बीच बीच में से पढ़ूं। प्रभु ने कहाँ कहाँ पर महान काम किए हैं, बाइबल में तो सभी जगह पर महान काम किए, लेकिन मुझे उत्तर मिलना था। तब यिर्मयाह की 1 में उसकी 5 आयत में लिखा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। तो ये मुझे जब वचन मिला तो मैंने बोला, अभी तो परमेश्वर ने तो गर्भ में से चुन लिया है, अभी तो कोई जात भी नहीं है, अभी कोई धर्म भी नहीं है, तो उसने तो पहले से गर्भ में से चुना है हमें। तो मेरे भाई बहनों, जब मुझे पढ़ना आ गया परमेश्वर में, जब मैं बाइबल को पढ़ने लगा, तब मुझे शक होने लगा एक काम पर कि परमेश्वर सच में ये जो वचन में लिखा है वो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसको काम कर सकते हैं। क्योंकि लिखा था कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वे चंगे होंगे। तब परमेश्वर ने कहा तू उपवास कर और प्रार्थना कर लोगों के लिए, तब लोग चंगे होंगे। तब मैंने बहुतों जगह पर जाकर एक शक किया था परमेश्वर के ऊपर कि पहले मैंने परमेश्वर से वचन मांगता रहा, तब मैंने शक नहीं किया। जब मुझे वचन पढ़ने आ गए तब मैं शक करने लगा। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि हाथ रखने हैं और लोग चंगे होंगे, तो सच में लोग चंगे होने शुरू हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। तब मैं मान गया कि परमेश्वर तू सच्चा खुदा परमेश्वर है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे चुना है। तो मुझे पढ़ना आ गया तो मैं बहुत सा आनंदित हुआ और मैंने सब जगह पर बताया मुझे पढ़ना आ गया। तब मैंने वचनों को सीखना शुरू कर दिया। तो मेरे प्रियो, मेरे जीवन में अद्भुत काम हुआ। ये अगर जो आप अनपढ़ व्यक्ति हो, अगर आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे पढ़ना सिखा, मुझे अपना वचन बख्श, तो परमेश्वर सामर्थी है सब कामों के लिए, वो कर सकता है। अगर वो मूसा को समुद्र में से 2 भाग करके रास्ता दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं पढ़ना सिखा सकता। अगर वो एलिया को
कौवों के द्वारा खाना खिला सकता है तो आपको क्यों नहीं तृप्त कर सकता। तो ये परमेश्वर का महान काम था मेरी ज़िंदगी में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं बाइबल को कैसे पढ़ता हूं और कैसे उसको शुरू किया लिखना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की।